मेरे प्रिय आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज़ में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो कि इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम आज कुछ परमेश्वर के वचनों को हम सीख सकें। मेरे प्रियो, आज का मेरा संदेश का मुख्य विषय है हमें सेवा कैसे करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, विषय है हमें सेवा कैसे करना है। तो वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ हर एक बात का विवरण, दृष्टांत, पूरा सब चीज़ दिया हुआ है कि हमें विश्वास कैसे करना है, हमें प्रार्थना कैसे करना है ना, हमें कैसे एक आदर्श जीवन जीना है। सारी बातों को पवित्र वचन बाइबिल में हमें मिलता है। तो ऐसे ही आज हम देखेंगे पवित्र वचन से कि हमें सेवा कैसे करना है। मैं पढ़ना चाहूँगा, यदि आपके पास बाइबिल है तो आप भी निकाल कर देख लें। पहला पतरस उसके 5 अध्याय उसका 2, 3 और 4 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। तो यहाँ हमने पढ़ा मेरे प्रियो कि वचन कह रहा है कि परमेश्वर की उस झुंड की रखवाली करो जो तुम्हारे बीच में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और हमको रखवालापन का एक जिम्मेदारी सौंपा है, और रखवाली करने का एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपा है, और परमेश्वर ने हमें रखवाला बनाया है मेरे प्रियो। जब आप और हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 अध्याय उसके 11वें वचन में, तो वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को उपदेशक, है ना, किसी को रखवाला, किसी को सुसमाचार प्रचारक। ऐसे परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई खुदा ने रखा है, और उन्हीं में से एक सेवकाई यहाँ है रखवालापन की, और रखवाले की सेवकाई। और यहाँ कहता है कि तुम्हें रखवाली कैसे करना है, मतलब तुम्हें जो तुम्हारा झुंड है, जो तुम्हारी सेवकाई है, उसे कैसे करना है ना। तो यहाँ वचन बता रहा है कि और यह दबाव से नहीं। मेरे प्रियो, नंबर 1 पहला पॉइंट है मेरा, दबाव से नहीं। मेरे प्रियो, हमें कलीसिया की रखवाली, झुंड की रखवाली, या हम यूँ कहें सेवा, परमेश्वर की जो सेवा है, हमें दबाव से नहीं करना है। मतलब बिना दबाव के अपनी हृदय की इच्छा के साथ हमें परमेश्वर की सेवा करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के दबाव में आकर भी हम सेवा करते हैं कि नहीं, आपको सेवा करना ही पड़ेगा, या कई सारी बातें होती है। मैं हर बातों को नहीं कह सकता, आप सब समझदार हैं मेरे प्रियो। पहली बात है कि हमारे जीवन में यदि आप सेवकाई करने के लिए निकले हैं, यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने घर से निकले हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी काम के लिए, किसी बात के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। मतलब दबाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। जब आप बिना दबाव के सेवा करेंगे तो आप बहुत अच्छी रीति से उस कार्य को करेंगे। लेकिन यदि दबाव आपके ऊपर में पड़ता है तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, है ना, और आप दबाव के कारण सेवकाई में अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें हो सकती है मेरे प्रियो। तो पहला कारण हमने देखा, हमें सेवकाई कैसे करना है, झुंड की रखवाली कैसे करना है। पहला कारण मेरे प्रियो, दबाव से नहीं। हमें बिना दबाव के हमें परमेश्वर की सेवकाई करना है। फिर हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया।
मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है कि हमें जब हम सेवकाई कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना आवश्यक है कि प्रभु, मैं सेवकाई करने के लिए कौन से क्षेत्र में जाऊं या किस दिशा में जाऊं, कौन से कहाँ जाऊं। प्रभु, हमें अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम सेवकाई क्षेत्र में जाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सेवकाई में आशीषित करेगा। हम जानते हैं, योना का हम उदाहरण ले सकते हैं। योना को परमेश्वर निनवे नगर भेजना चाहता था, लेकिन योना अपनी इच्छा से वो तरसीस को चला जाता है। और होता क्या है, वो सारी घटनाओं को आप जानते हैं मेरे प्रिय। लेकिन वास्तविक में जब योना फिर से मन फिराता है और वो निनवे नगर जाने की जब वो सोचता है, जब जाता है, परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत कार्य करता है और वो सारा निनवे नगर बचाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम झुंड की रखवाली करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान जान कर जब हम सेवा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर निश्चय हमारी सेवकाई में आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने नीति वचन में भी कहा ना, तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें झुंड की रखवाली परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें करना है। और आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, हालेलुया, हमें आनंद से मगन होकर, खुश होकर परमेश्वर की हमें सेवकाई में हाथ बटाना है। झुंड की रखवाली हमें आनंद से करना है, हर समय आनंदित रहना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें मुझ जैसे तुच्छ और नासमझ को सेवकाई के लिए चुना है। ऐसे हमें बहुत आनंदित रहना है, क्योंकि वो जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, संपूर्ण मानव जाति को अपने स्वरूप और समानता में भूमि की मिट्टी में से रच कर बनाने वाला खुदा यदि किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है, तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के लिए इससे बड़ी और इससे आशीष की बात नहीं हो सकता कि कोई और बात उन्हें अच्छा लगे, प्रिय लगे। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, बहुत आशीषित समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की जो सेवा है, झुंड की जो रखवाली है, वो तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, हमें आनंद से करना है। कभी दुख नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, तड़पाएंगी, रुलाएंगी, लेकिन मेरे प्रियो, एक बात गांठ बांध कर रखना कि वो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और यहोशू से भी कहा कि ऐ यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया है, अब उठ तू कमर बांध, जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ चलेगा। मेरे प्रियो, याद रखें, आप भी एक सेवकाई में हैं और आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जिसके घर में भी आप कदम रखते हैं, परमेश्वर वहाँ आपके साथ जाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, चौथी बात देखते हैं, और नीच कमाई के लिए नहीं। ओ हो, हालेलुया। यहाँ एक अच्छी बात परमेश्वर के वचन में सिखा रहा है कि बेटा, तुझे उस झुंड की रखवाली नीच कमाई के लिए नहीं करना। हालेलुया। नीच कमाई के लिए मतलब धन के लालच के लिए नहीं करना, या किसी लालच में आकर नहीं करना, या नीच कमाई के लिए ये रखवाली या ये सेवा तो नहीं करना। मेरे प्रियो, हमें लालच से
10 कदम दूर हमें रहना है। नीच कमाई से 10 कदम दूर हमें रहना है। और ये झुंड की रखवाली हमें नीच कमाई के लिए नहीं करेंगे, नहीं करना है। और आगे कहता है, पर मन लगाकर, हालेलुया, हमें सेवकाई मेरे प्रियो मन लगाकर करना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सेवकाई में डाल देना है। अपना पूरा मन सेवा में झोंक देना है कि मैं कैसे परमेश्वर की इस सेवकाई को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को सुसमाचार सुना सकता हूँ, कैसे कब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। ये सारी योजना, ये सारी प्लानिंग हमारे पास में लिस्ट बाय लिस्ट होना चाहिए मेरे प्रियो। मैं भी अपनी डायरी में मेंटेन करके रखता हूँ, लिख के रखता हूँ कि मुझे बुधवार कहाँ जाना है, गुरुवार कहाँ जाना है, शुक्रवार कहाँ जाना है, शनिवार कहाँ जाना है। पूरा एक सप्ताह पहले से मैं अपना टाइमिंग बना के रखता हूँ कि मुझे कब कब कहाँ कहाँ जाना है। उसके अनुसार हमें योजना बना करके हमें मन लगाकर हमें परमेश्वर की सेवकाई में काम करना है। और जब हम अपना मन लगाकर सेवकाई को करेंगे मेरे प्रियो, और यहाँ आखिरी बात बताना चाहूँगा। यहाँ कहता है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, जो झुंड तुम्हें सौंपा गया है, उस पर अधिकार न जताओ। हमें मालिक और नौकर की तरह कलीसिया के लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना है कि मैं आई एम बॉस। हमें एक मालिक और नौकर की तरह कलीसिया के साथ व्यवहार नहीं करना है, वरन हमें एक सहभागिता हमें रखना है और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को हमें आत्मिक जीवन में उठाने की सोचना है। और हमें मेरे प्रियो जो झुंड सौंपा गया है उस पर अधिकार नहीं जताना है। और आगे कहता है, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें झुंड के लिए एक आदर्श जीवन जीना है, एक अभिषेक्त जीवन जीना है, एक आशीषित जीवन जीना है। आदर्श का मतलब है आइडल, कि लोग आपको देखकर फॉलो करें। मेरे प्रियो, याद रखें, आप एक रखवाला हैं, आप एक चरवाहा हैं। भेड़, आप चरवाहा जिधर जिधर जाता है उसके भेड़, उसके गाय बैल बकरी भी उधर उधर उसको ले जाता है। तो यदि चरवाहा गलत मार्ग में भटकता है तो उसके सारे भेड़ भी गलत मार्ग में भटकेंगी। यदि चरवाहा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चरवाहा अपने भेड़ों को किस तरफ ले जा रहा है। मेरे प्रियो, यदि आपकी जो कलीसिया है, जो भेड़ है, जो झुंड है, उसको जिधर आप ले जाएंगे वो आपके गाइडेंस के अनुसार वो चलेगा। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखें मेरे प्रियो कि हमें अपनी मर्जी नहीं चलाना है, वरन हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमें काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें झुंड पर अधिकार नहीं जताना है, लेकिन झुंड के लिए आदर्श बन जाना है। आदर्श कि लोग आपको देखकर कहें कि हाँ, ये बहुत अच्छा चरवाहा है, ये बहुत अच्छा पास्टर है, ये बहुत अच्छा प्रभु के दास हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप सेवकाई करने की सोच रहे हैं या आप सेवकाई कर रहे हैं, ये जो बात है जो आज मैंने बताया कि हमें झुंड की रखवाली कैसे करना है या हमें सेवा कैसे करना है, मैंने कुछ बातों को बताया। पहली बात मैंने कहा, हमें दबाव से नहीं करना है, हमें बिना दबाव के सेवा करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, हमें आनंद से करना है, हमें नीच कमाई के लिए नहीं करना है, हमें मन लगा कर करना है, हमें झुंड पर अधिकार नहीं जताना है, और हमें आदर्श बनकर कलीसिया की झुंड की रखवाली करना है।
प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये 7 बातें मैंने बताया है, और इन बातों को जब भी आपका मन इधर उधर भटके, आप इस वचन को पढ़ना। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 2, 3, 4 वचन में ये बातें लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, जब हम इन 7 बातों का ख्याल रखेंगे और जब झुंड की रखवाली अच्छे से करेंगे, अच्छे से चरवाहीपन की जिम्मेदारी को हम निभाएंगे, वचन कहता है मेरे प्रियो 4 पद में कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रकट होगा, हमें महिमा का वो मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। तो नीच कमाई यहाँ ना कमाएं, लेकिन उस मुकुट को पाने के लिए हमें बड़े ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे रहना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आप कैसे कपड़े पहनते हो इसको नहीं देखता है, आप कितने सूट बूट से जाते हो इसको नहीं देखता है, आप कितना टाई कोट जीन्स लगा के घूमते हो इसको नहीं देखता है ना। आप 4 चक्का में सेवा करने जाते हो या साइकिल में सेवा करने जाते हो इसको नहीं देखता है, वरन परमेश्वर हमारे ईमानदारी को परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। हमारी ईमानदारी ही परमेश्वर को भाता है, हमारे ईमानदारी ही हमारी सेवकाई को बढ़ाता है, हमारी ईमानदारी ही कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण होगा मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर वचन को मेरे मन में प्रेरणा दिया कि मैं इस संदेश को आपको बता सकूं, जो मैंने सीखा है उन बातों को आपको भी सिखा सकूं। इस बातों की अगुवाई परमेश्वर ने किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस सुंदर सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष देवे। और यदि आपने आज के संदेश से कुछ सीखा है मेरे प्रियो, इस संदेश को आप दूसरों को फॉरवर्ड करना ना भूलें, क्योंकि आपके फॉरवर्ड करने से लोग इस संदेश को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे साथियों एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।